कृष्ण, आज अचानक यहाँ विश्राम कर रहे हो? ये प्रलय से पूर्व की शांति है राधा, आज इसका आनंद लेने दो। प्रलय? कैसा प्रलय? महाप्रलय राधा, पता नहीं इससे कैसे बच पाएंगे। पहेलियां मत बुझाओ कृष्ण, सत्य सत्य बताओ। तुम भी ना बात बात पे भयभीत हो जाती हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि मैं चिंतित हूँ हमारी नई पीढ़ी के विवाह के विषय में। अब ये परिणय है, क्या ये प्रलय से परे है? ये परिणय ही संसार का सबसे बड़ा प्रलय है राधा। कृष्ण, परिणय का प्रलय शुभ ही होता है क्योंकि उसमें प्रेम होता है। देखना, ये विवाह संसार का सबसे सुखद विवाह समारोह होगा। तुम्हारे लिए होगा, किंतु इस संसार का सबसे शुभ सबसे सुखद विवाह मैं देख चुका हूँ, जी भी चुका हूँ। कब? किससे? तुमसे राधा, बस तुम्हें स्मरण नहीं है। इस संसार का सबसे सुंदर सबसे दिव्य विवाह था वो। स्वयं इस सृष्टि के रचयिता ने रचा था वो विवाह। इस संसार का सबसे पावन, सबसे मन भावन, सबसे अद्भुत विवाह, राधा कृष्ण का विवाह। मुझे स्मरण है कृष्ण, पर वो सिर्फ एक स्वप्न था और कुछ नहीं। किंतु स्वप्न भी तो हम सत्य की भांति जीते ही है ना। एक बार हमारा पुनर्मिलन हो जाए तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि क्या सत्य है और क्या स्वप्न है। अब स्वप्न मत देखो, चलो, सत्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं असुरराज बानासुर की पुत्री राजकुमारी उषा हूँ। हस्तिनापुर की राजकुमारी लक्ष्मणा का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध स्वयंवर में हो रहा है। मैं चाहती हूँ आपके वंश का ही कोई युवराज लक्ष्मणा को बचाने जाए। जब शत्रु एक हो तो योद्धाओं में मित्रता सरल है। अब साम और बानासुर मिल के लड़ेंगे कृष्ण से। राम, तुम्हें जो चाहिए था पुत्र, तुम्हें वो मिल गया है। अब तुम कभी भी द्वारका के बाहर जा सकते हो, किंतु पुत्र, ईश्वर के लिए अब कोई उत्पात या कोई उद्दंडता मत कर देना। अब चिंता नहीं माता, अब मैं जो भी करूंगा वो हमारे भले के लिए ही होगा। ठीक है, तो फिर ऐसा करो, शीघ्र किसी स्वयंवर में जाकर मेरे लिए पुत्र वधू ले आओ। अवश्य माता। जाना तो मुझे शीघ्र होगा माँ, किंतु सोच समझकर, क्योंकि एक ओर कृष्ण का शत्रु है और दूसरी ओर लक्ष्मणा का स्वयंवर, और साथ ही मुझे ये निश्चित करना होगा कि परिस्थिति मेरे नियंत्रण में कैसे आए और बानासुर मेरे काम कैसे आए। ये कैसी है? आंखें सुंदर है पर नाक थोड़ी सी ऊंची है। नहीं नहीं, मुझे नकचड़ी बहू नहीं चाहिए। ये देखो, नहीं, मेरे अनिरुद्ध के रंग से मेल नहीं खाता इसका भाव। आप ऐसे ही कन्याओं में विकार ढूंढती रहेंगी या अपने पुत्रों के लिए वधू भी चुनेंगी? विदर्भ की राजकुमारी साम के मेल की लग रही है। विदर्भ की राजकुमारी है, ठीक है, तो उसके साथ विवाह निश्चित कर देते हैं। ऐसे कैसे? सभी पुत्रों का विवाह एक साथ ही होगा, उनके लिए भी कन्याएं चुननी होगी। मेरे अनिरुद्ध के लिए कन्या मैंने चुन ली है। ये देखिए। अरे वाह, ये तो अति सुंदर है। सभी पुत्रों का विवाह होगा, किंतु अनिरुद्ध का नहीं। पर ऐसा क्यों? अनिरुद्ध तो स्वयंवर में जाने योग्य हो गया है। विवाह तो दूर की बात, मैं अनिरुद्ध को
इस महल से बाहर भी नहीं जाने दे सकता। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी आने वाले संकट से भयभीत हो। अनिरुद्ध आयु में भले ही सबसे छोटा है, किंतु सबसे विवेकशाली और योग्य वर है वो। मैं सब समझता हूँ, किंतु अभी आप सभी को ये समझना होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही करना उचित है। इस क्षण अनिरुद्ध के विवाह का ये विचार ही त्याग दीजिए। इस समय हम सभी का, हमारे पुत्रों का, द्वारका का हित निहित है। मैं आशा करता हूँ आप अवश्य समझेंगे। क्या बात है शाम, तुम यहाँ? कहो क्या कहना है? मैं द्वारका का युवराज हूँ, तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं द्वारका की रक्षा करूँ। किंतु द्वारका से जुड़ी ऐसी कई सारी बातें जो मुझसे छिपाई जा रही हैं। किस विषय में जानना चाहते हो तुम? बानासुर कौन है वो? सुना है अत्यंत शक्तिशाली है और द्वारका का शत्रु भी है। किसने बताया तुम्हें? प्रश्न के बदले प्रश्न। आप मुझे सत्य बताएंगे या फिर मुझे कहीं और से ज्ञात करना होगा? इसके विषय में सत्य जानने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है शाम। उचित यही होगा कि इस क्षण तुम इस प्रकरण से दूर ही रहो। अभी के लिए अपना ध्यान अपने मित्रों पर केंद्रित करो, शत्रु पर करने की आवश्यकता नहीं है। तो युवराज से सत्य जानने का अधिकार छीनेंगे आप? शाम, ये अधिकार तुम तब प्राप्त करोगे जब राजा बनोगे। अभी तुम नहीं बने हो। विवाह पे ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो। इस राज्य को समय देने के लिए समस्त जीवन पड़ा है शाम। अभी के लिए जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। समझने का प्रयास करो पुत्र। मेरी शक्तियां तो छीन लिया आपने मुझसे, परंतु मेरा उत्तरदायित्व नहीं छीन पाएंगे आप। मैं किसी भी स्थिति में, किसी भी मूल्य पर द्वारका की रक्षा करूंगा। और यदि आप मुझे बानासुर के विषय में नहीं बताएंगे तो मैं किसी और से ज्ञात कर लूंगा। कृष्ण यदि मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो राधा को तो बता ही देंगे। शाम, क्या हुआ? मुझे पिताश्री की अत्यंत चिंता हो रही है। कृष्ण के लिए चिंतित? क्यों? मैंने पिताश्री को हराया है राधा, स्वयं को अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए। किंतु अब मुझे प्रतीत होता है कि संसार को पिताश्री की अधिक आवश्यकता है। यद्यपि मैं उन्हें पसंद नहीं करता, परंतु मैं नहीं चाहता कि पिताश्री की मृत्यु हो। कृष्ण की मृत्यु? ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया शाम? भला कृष्ण को कौन मार सकता है? एक शत्रु है जो पिताश्री से कम नहीं, बानासुर। बानासुर? ये कौन है? आप नहीं जानती? कृष्ण इस विषय में किसी से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, परंतु मैं जानता हूँ राधा, बानासुर उनके पीछे पड़ा हुआ है और मैं अपने पिताश्री की रक्षा करना चाहता हूँ। मेरे और पिताश्री के मध्य भले ही लाख द्वंद क्यों ना हो, परंतु मैं नहीं चाहता कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर उसका लाभ उठाए। श्याम, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे मुख से ये सुनकर मैं कितनी प्रसन्न हूँ। परंतु पिताश्री की सहायता कोई तभी कर सकता है जब वो किसी से कुछ कहें, इसके विषय में बताएं।
परंतु वो तो चुप है। तुम चिंतित मत हो, सही समय आने पर वो तुम्हें सब बता देंगे।